नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम मापन के इकाई के तहत बच्चों में धारिता से जुड़ी मिसकंसेप्शन पर बातचीत करेंगे। आइए समझते हैं कि बच्चे धारिता को कैसे अनुभव करते हैं और कहां-कहां वे भ्रमित हो सकते हैं, ताकि हम उन्हें और बेहतर ढंग से सिखा सके। पहली गलत धारणा, आकार और क्षमता को समान समझना। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि जो बर्तन दिखने में बड़ा है उसकी धारिता कैपेसिटी भी ज्यादा होगी और जो बर्तन छोटा दिखता है उसमें कम तरल आएगा। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक लंबी पतली बोतल और एक चौड़ी छोटी कटोरी, दोनों में से किस में अधिक पानी आएगा? बच्चे अक्सर कहेंगे कि बोतल में ज्यादा पानी आएगा क्योंकि वह ऊंची है। लेकिन जब हम पानी डालकर दोनों की तुलना करते हैं तो कई बार कटोरी की धारिता ज्यादा निकलती है। बच्चे केवल ऊंचाई, चौड़ाई या लंबाई देखकर किसी बर्तन की क्षमता का अंदाजा लगा लेते हैं, जबकि असली धारिता उसकी भीतरी जगह, वॉल्यूम पर निर्भर करती है, न कि केवल बाहर के आकार पर। दूसरी गलत धारणा, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ के बीच अंतर न समझना। कक्षा 2 के बच्चों को तरल और ठोस वस्तुओं के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है। ठोस पदार्थ जैसे पत्थर, खिलौना, किताब का निश्चित आकार और रूप होता है, जबकि तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध, तेल का कोई निश्चित आकार नहीं होता। वह जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है। सवाल यह बनता है, बच्चों में यह धारणा क्यों बनती है? पहली बात, बच्चे जब किसी बर्तन की धारिता यानी कि उसमें कितना तरल समा सकता है को समझने की कोशिश करते हैं तो वे मापने की बजाय उसे देखकर अनुमान लगाते हैं कि जो बर्तन ऊंचा दिखता है या चौड़ा दिखता है वह बड़ा आकार का है, उसकी धारिता ज्यादा होगी, जबकि वास्तव में ऐसा हमेशा नहीं होता। दूसरी बात, धारिता एक ऐसा गुण है जिसे सीधे देख नहीं सकते, जैसे लंबाई या ऊंचाई को देखा जा सकता है। धारिता को समझने के लिए हमें तरल भरकर या मापकर अनुभव करना पड़ता है, इसलिए इसे अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। इस उम्र में बच्चों में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो रही होती है। तीसरा मिसकंसेप्शन, वास्तविक जीवन में क्षमता का उपयोग न समझना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मापन को बच्चों के रोजमर्रा के अनुभवों से नहीं जोड़ा जाता है। जब तक बच्चे अनुभव के जरिए मापन का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक यह उनके लिए एक किताबों की बात ही बनी रहेगी। अतः वास्तविक जीवन से जोड़कर समझने के लिए धारिता की अवधारणाओं को ठीक से समझने और मिसकंसेप्शन दूर करने पर आधारित अधिक से अधिक प्रायोगिक कार्य करने होंगे, जैसे लीटर और मिलीलीटर के मापन का खेल और गतिविधियों के जरिए समझाया जाए। पारदर्शी बर्तनों का प्रयोग करके बच्चों को दिखाना चाहिए कि ऊंचाई कम होने के बावजूद धारिता ज्यादा हो सकती है। बच्चों को विभिन्न आकारों के बर्तनों में पानी डालकर तुलना करने के व्यावहारिक अनुभव देना,